नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ये वही प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई तथा वीडियो के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। हम आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे और जो नए भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बगल में बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगर बात करें यहाँ प्रमुख फसल जो है वो चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में मृदा अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो ए चंबल घाटी का क्षेत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान लगभग कितना रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि अगर उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर आपका है 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर मिनिमम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम एवरेज टेम्परेचर आपका है 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर यहाँ पे कुछ जैसे प्रमुख जिले हैं जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है उस पर चर्चा करें तो इलाहाबाद, महोबा, झांसी, जालौन आदि बुंदेलखंडी नगरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक मतलब पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोरखपुर। जैसा कि गोरखपुर जिले में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है और गोरखपुर में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन की है। कितने दिन की? 56 दिन की। और ऑप्शन बी है मथुरा। तो मथुरा में सबसे कम वर्षा 54.4 सेंटीमीटर होती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र इसका दिन का जो अगर देखा जाए तो 32 दिन है। 32 दिन वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो ए चक्रवाती और संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जैसा कि अगर यूपी में देखा जाए तो 2 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र और उष्ण क्षेत्र है, इसमें भी 2 भाग हैं। पहला तो है आपका तराई भाग, दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक और है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं
तो इसके अंतर्गत है सहारनपुर, लखीमपुर, कुशीनगर, अर्थात ये सभी जिले जो हैं तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे औसत वर्षा जो है 120 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी राइट आंसर है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सहारनपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो घटते क्रम में था और ये है बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही, इसको टिक करना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की कमी रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना, ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में रहता है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खादर मृदा। अगर खादर मृदा हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती है और इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांगर मृदा। अगर बांगर मृदा के बारे में कुछ चर्चा करें तो इसे उपहार मृदा या डोमट तथा मटियार डोमट आदि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊसर भूमि को निम्न नामों से जाना जाता है। तो इसको रेह, बंजर, कल्लर, इन सभी नामों से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेंगूर को निम्न नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काली मृदा। जैसा कि काली मृदा को करेल या कपास मृदा भी कहा जाता है और जो एक करेल है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि काली मृदा को कहते हैं, तो इसको करेल मृदा भी कहते हैं। और जैसा कि ऑप्शन ए है आपका लाल मृदा, तो जो लाल मृदा है ये मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद आदि जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी है भूण मृदा, तो भूण मृदा हल्की डोमट बलुई होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है, रिहंद तापी परियोजना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्न एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है। तो ये है ऑप्शन सी टांडा गैस आधारित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20,
यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाथरस। यमुना एक्सप्रेसवे हाथरस से नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस यहां समाप्त होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न है, बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें और अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।